ज्ञानी दयालु प्रतापी राजा कुरु के समय, कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, शिवपत और इंद्रपत। और जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्य भारी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसने एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। सच कहें तो महाभारत का युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था जब जुए के मादक और मारक खेल के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को हस्तिनापुर के अपने प्रासाद में आमंत्रित किया था। जिसे दूध का व्यसन हो उसे जुए की चौपट से दूर रखना असंभव होता है। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर पासे फेंक रहे थे और कौरवों की ओर से मामा शकुनी। एक एक कर सारे गांव धन धान और संपत्ति पांडव हारते चले गए। दूसरे भाइयों ने बड़े भाई को आगे खेलने से रोकने के अनेक यत्न किए, किंतु जैसे ही युधिष्ठिर मारने को होते, शकुनी में और उत्साह देता। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांडवों के बड़े राजकुमार के पास एक भी दांव लगाने के लिए कुछ भी न हो? पर कुछ तो होगा, कोई रथ घोड़ा, दास दासी, चाकर नृत्य, स्त्री। हाँ, एक चीज है मेरे पास, मेरी पत्नी द्रौपदी, मैं उससे दांव पर लगाता हूँ। भैया, द्रौपदी कोई वस्तु नहीं, हम पांचों की पत्नी है वो। फिर कैसे हम उसे? ठीक है अर्जुन, तुम उसे जीत कर लाए, किंतु द्रौपदी में युधिष्ठिर का भी तो हिस्सा है। अभी इसका 5वां भाग काट कर दांव पर तो नहीं लगा सकते ना। आप पास अपने के युधिष्ठिर, इस बार जीत निश्चित आपकी ही होगी। केवल सुयोधन का अट्टहास गूंज रहा था। इधर सुशासन द्रौपदी को उसके केशों से घसीटता हुआ दरबार के बीचों बीच ले आया था। पतियों की पत्नी पांचाली, उस दिन तो तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया था, किंतु आज मुझे देखकर मैं अचंभित हूँ। रूपवती द्रौपदी कन्या, अभी भी ना तूने मुझे ठीक से देखा है, न जाना है, तब न तेरी हिम्मत न होती इस तरह मुझे बड़े दरबार में घसीटने की। तो सही तो कह रही है, अभी तूने मुझे न ठीक से देखा है, न जाना। सुशासन, चलो निर्वस्त्र कर दो इस दासी को। बस कर सुयोधन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का अपमान करने की? सुशासन, यदि तूने द्रौपदी को छुआ भी तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्मराज, आप ही बताइए ना, युद्ध में हारी हुई स्त्री पर किसका अधिकार होता है? जीतने वाले का या उसे हार जाने वाले का? अपनी आंखों के सामने इतना अधूरा तो न होने दीजिए धर्मराज। मौनम सहमति रक्षा।
मुझे दूर द्वारिका से बुलाने की। यदि तू कहती मेरे मन बसिया कृष्ण, तो मैं तो तेरे पास ही था, तेरे साथ ही था, तुझ में ही था सखी। कृष्णा की लाश तो बचा ली, किंतु उस घोर पाप, इस जघन्य अपराध, संपूर्ण स्त्री जाति के इस अनादर के बाद संसार को प्रलयकारी युग से बचाना अब केशव के लिए भी संभव नहीं था। पूरा रियल फील आ रहा है। क्षेत्र बनाने की तैयारी में तमाम जंगल जलाए जाने लगे, पेड़ काटे जाने लगे। सौभाग्य से पता नहीं कैसे मैं उस दिन बच गया, या दुर्भाग्य से, क्योंकि अगले 18 दिनों में जो नरसंहार, जो रक्तपात, जो छल, जो नृशंस हत्याएं, जो मूल्यों का हनन, जो मानवता का पशुवत चेहरा मैंने देखा, उससे अच्छा था कि मुझे भी काट डाला गया होता या जला दिया गया होता। किंतु सबसे विस्मयकारी, विलक्षण और विचित्र था युद्ध का पहला दिन। कौरवों पांडवों की 18 अक्षों में सुसज्जित सेनाएं यहीं सामने के मैदान में एकत्र होने लगी। कुरुक्षेत्र में युद्धोन्मुख सेनाएं एकत्र हो चुकी थी और उधर दूर हस्तिनापुर के राजप्रासाद में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र सब कुछ देखने को व्याकुल थे। देखना तो दुर्भाग्य से असंभव था जन्मान राजा के लिए, किंतु कदाचित उनके अंधेपन की प्रतिपूर्ति के लिए ही उनके रथवाहक संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान था, जिससे वो दूर की चीजों को देख सकते थे। व्यथित धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडु के बेटे युद्ध के लिए एकत्र हो गए तो संजय उन्होंने क्या किया है? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए कौरवों में वृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म
ताकि वो देख सकें उन्हें किस किस से लड़ना है, किन्हें मारना है, किन पर विजय प्राप्त करनी है, और अच्युत उनका रथ लेकर आगे बढ़ चले हैं। सभी शत्रु योद्धा उसके पोते और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे, और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा, भोगों का हम क्या करेंगे, बस जीने में क्या रखा है। ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सगे संबंधी हैं। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। अपने कुटुंबियों को मारकर माधव हम सुखी कैसे हो सकते हैं। महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही लोगों की हत्या करने को उतारू हो गए। धृतराष्ट्र के 800 शस्त्रों से सुसज्जित बेटे भले रण में मुझे मार डाले तो भी मेरे लिए यही उचित और स्वीकार्य होगा। अर्जुन की ये विशाल योग दशा देखकर उसके सारथी श्री कृष्ण कदापि चिंतित नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश कृष्ण कुछ हंस पड़े और अर्जुन से बोले, ये वो ही दिखा रहे हैं, यह तुझे शोभा नहीं देता है ना। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी दीन बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, न इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, कुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मी है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बटकर भटक जाती है अर्जुन। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तो कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मोह भी मत मोड़। आज की मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों, पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं।
कि तू स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते, वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी। कृपया निश्चित करके कोई भी एक बात कहे जिससे कि मेरा कल्याण हो देवकी नंदन। बारात का जन्म तो कई युगों के बाद हुआ था, सतयुग, त्रेता युग, फिर आप सब कैसे जानते हैं कि आरंभ में यह सब कहा गया था? भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को स्वयं सर्जित करता हूं, भले लोगों की रक्षा के लिए, बुरों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूं, हर कल्प में होता हूं। अर्जुन के सीधे संशय के बाद भगवान ने उसे ध्यान योग के बारे में इस प्रकार बताया। श्रद्धावान, खोजी और इंद्रियों को जीत चुके व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। हे कृष्ण, आपने कर्मों से संन्यास की और फिर कर्मों के योग की भी प्रशंसा की। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है? कृपया निश्चित करके मुझे समझाइए। अर्जुन, अपना उद्धार अपने आप ही किया जा सकता है, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। हम अपने मित्र भी स्वयं ही हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी। जो बहुत खाता है, ना तो योग उसे मिलता है और ना ही उसे जो बिल्कुल नहीं खाता। ना ही बहुत सोने वाले को मिलता है और ना ही बहुत जागने वाले को। जो यथा योग्य खाता है, जो यथा योग्य पैदल चलकर विहार करने आता है, कर्म में यथा योग्य प्रयास करता है, जितना सोना चाहिए उतना सोता है, जितना जागना चाहिए उतना जागता है। ऐसे योगी का योग ही दुखों का नाश करता है। यही तो विलक्षणता थी श्री भगवान के उद्गारों की, जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू की बात समाहित थी। परंतु अर्जुन ने फिर एक प्रश्न किया। कृष्ण, मन चंचल तो होता ही है, वो शक्तिशाली और कठोर आज्ञाकारी भी है। उसे बस में रखना तो हवा को रोक कर रखने जैसा कठिन लगता है मुझे। निसंदेह महाबाहु, निसंदेह मन बहुत चंचल है और उसे बस में करना बहुत कठिन। किंतु कौनते, अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया। बहुत लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा महत्व घटाते हैं, जो ये समझते हैं कि ये समस्त भूत प्राणियों का महेश्वर और अजन्मा मैं इन सभी कार्यों को करने के लिए इस मानव देह पर आश्रित हूं। वो मेरे परम भाव, मेरे परमात्मा तत्व को न जानते हैं न पहचानते हैं। किंतु मैं पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कोई मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, मैं ऐसे भक्त का हर भाव बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता हूं। ये सब जो आपने मुझे बताया है केशव, उसे मैं 100% सच मानता हूं।
आपका रहस्य ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव। किंतु अपना योग और विभूति एक बार फिर से और विस्तार पूर्वक बताइए ना जनार्दन, क्योंकि आपकी वाणी और वचन को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने उसे विश्व रूप दर्शन योग के बारे में ज्ञान दिया। आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ निकल आए तो उनका संवेद प्रकाश भी उस महात्मा की दमक की बराबरी शायद नहीं कर सके। इसलिए दोस्त ये कमा शत्रुओं को जीत इस समृद्धशाली राज्य हो। इन सबों को तो मैंने पहले ही मार दिया, तुझे तो बस निमित्त बनना है पांडव। मेरे पास केवल वो लोग आ सकते हैं जो अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं, जो मेरी ओर उन्मुख हो, जो मेरे भक्त हो, जो इस संसार के सभी भूत पदार्थों और प्राणियों के प्रति शत्रुहीनता की भावना रखता हो। केवल वही मुझे प्राप्त कर सकता है। शनय शनय अर्जुन का मन कुछ स्थिर होने लगा और जिज्ञासु होकर उसने श्री कृष्ण से पूछा कि कुछ वक्त हमेशा सतत उनकी उपासना करते रहते हैं और अन्य उनको अक्षर और अव्यक्त मानकर उनकी उपासना करते हैं। अब प्रश्न ये है कि इन दोनों में से वो स्वयं किसको अच्छा योगी मानते हैं? भगवान ने बड़े धीरज से उत्तर दिया, मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो द्वेष नहीं करता, जो समस्त भूत पदार्थों और प्राणियों का मित्र है, जो सब पर करुणा करता है, जो निर्मम है, निर्मोही है, निरंकार है, जिसमें मैं नहीं, जो अपने को कर्मों का कर्ता नहीं मानता, जो सुख और दुख दोनों को एक समान समझता है, जो क्षमा से भरा हुआ है। मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो संतोषी है, सदा योगी है, आत्मा को जीतने वाला है, इरादों का पक्का है और मन बुद्धि सब मुझ पर अर्पित करता है। जनार्दन, बहुत से लोग जो शास्त्र में बताए गए तरीके से हटकर पूजा इत्यादि करते हैं, उनकी आस्था कैसी है? भारत अपने अपने व्यक्तित्व और स्वभाव मनुष्य श्रद्धा का पुतला है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वो होता है। अब अर्जुन ने एक अंतिम प्रश्न किया, महाबाहु ऋषिकेश, केशिनी शूदन, मैं संन्यास का और त्याग का तत्व भी जानना चाहता हूं। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है ये भी समझना है मुझे। कवि, मेधावी और विद्वान एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि संन्यास उन कर्मों का परित्याग है जो फल की कामना से किए जाते हैं और दूसरे विवेचक सभी कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग मानते हैं। सात्विक कर्ता वो है जिसमें आसक्ति नहीं होती, जो अहंवादी नहीं होता, जो धैर्य और उत्साह से भरा होता है, जो काम के पूरा होने ना होने में सिद्धि असिद्धि में भी निर्विकार रहता है। इसलिए हे पार्थ, तू सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। पांडव श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन, अच्छा, आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, स्मृति वापस लौट आई है, संदेह दूर हो गए हैं और अब मैं दृढ़ हूं कि अब से आपका क्या करूंगा। अर्जुन के मन से विषाद, करुणा, ग्लानि, शंका और निराशा छूमंतर हो गए और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और प्रत्यंचा तान दी। अब महाभारत होने को कोई नहीं रोक सकता था। Wow, snap it on it. उधर दूर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सम्मुख बैठे दूरदृष्टा संजय के मन से भी सारी शंकाएं और भय दूर हो चले और वो अपने भरतार कौरव नरेश से स्पष्ट बोल पड़ा, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण, धनुर्धर अर्जुन, वहीं लक्ष्मी हो, वहीं विजय हो, वहीं कल्याण हो, वहीं अचल नीति का व्यवहार हो।
ये मेरा मानना है और ये मेरा मत भी। संजय के मन से कौन सम्मत ना होगा। केशव और अर्जुन का वो संवाद याद कर सहस्त्राब्दियों बाद भी विशाल होने लगे, विराट होने लगे। देखते देखते उनके अनंत आंख असंख्य चेहरे अनगिनत हाथ हो गए, जिनमें अगणित अस्त्र शस्त्र संचित थे। कोई ऐसी देवी देवता भगवान गंधर्व यक्ष अप्सरा न थे जो उनमें विद्यमान न हो। वो अनादि अनंत क्लियर थोड़ा दिख रहा है। सहस्त्रों सूर्यों का तेज क्लियर नहीं दिख रहा। था और एक घूमती गूंजती वाणी दशों दिशाओं से गुंजायमान थी। आंखें देखो। मैं अक्षर हूँ, अनिर्देश्य हूँ, अव्यक्त हूँ, सर्वज्ञ हूँ, चिंतन से परे कूटस्थ हूँ, अचल हूँ, ठोक हूँ। मैं ही भूतों के भीतर स्थित आत्मा, उनका निजित्व, उनका अपनापन हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु, प्रकाशपुंजों में सूर्य, मानसों में मारीची, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वाणी में ओम, यज्ञों में जप, अजर पदार्थों में हिमालय, पेड़ों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, मुनियों में कपिल, अश्वों में उच्चैठ हवा, गजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में वज्र, गौओं में कामधेनु, जगदाताओं में कामदेव, नागों में वासुकी, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, मछलियों में मगरमच्छ, पवनकर्ताओं में पवन, ऋचाओं में बृहत्साम, छंदों में गायत्री, ऋतुओं में वसंत, नदियों में गंगा, शस्त्रज्ञों में राम, विद्याओं में अध्यात्म, सृष्टियों का आरंभ अंत मध्य मैं ही हूँ। कभी समाप्त होने वाला काल भी मैं हूँ पार्थ, सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूँ, भविष्य में होने वाले जन्मों का कारण भी मैं ही हूँ। मैं विश्वतोमुख हूँ, ये पूरा विश्व मेरा दुख है। पीछे देखो तो त्रिशूल बना। तो हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आया, एकदम बढ़िया। अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए ओडी में। हमें नहीं पता था हम घूमने जा रहे हैं, बट घूमने चले गए और अभी हम ओडी में जा रहे हैं। ये कश्मीरी है, कश्मीरी। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा।